नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 1 सितंबर सन 2021 को जब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के स्कूल ओपन हो रहे हैं, परिषदीय विद्यालयों में सभी बच्चे अपनी-अपनी कक्षाओं में पहुँचने वाले हैं। एक लंबे इंतज़ार के बाद शिक्षक और बच्चों का मिलन होने वाला है। तो ये उत्साहपूर्वक समय है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके मन में, जो हमसे पूछे जाते हैं कई माध्यमों द्वारा। तो यहाँ पर कुछ संशय हैं, कुछ भ्रांतियाँ हैं और कुछ अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरीके की र्यूमर्स हैं कि हमें समृद्ध को लागू करना है, 100 दिन का एक रिमीडियल टीचिंग पैकेज चलाना है या 48 दिनों का एक कैंप लगने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, अभी तक कोई भी विभागीय आदेश ऐसा नहीं आया है जो ये कहता हो कि आपको किसी भी तरीके का स्पेसिफिक रिमीडियल पैकेज चलाना है। ना ही 48 दिन का, ना ही 100 दिन का, ना ही समृद्ध को लागू करना है। तो करना क्या है? तो मैं आपको बता दूं, अभी तक आज 1 सितंबर सन 2021 तक विभाग की तरफ से कोई भी विभागीय आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन कई ग्रुप्स पे वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग सेटअप करेंगे हर शिक्षक, हर एआरपी, हर एसआरजी के डे टू डे लाइफ में आपको कैसे डील करना है जब तक कि आपके पास कोई विभागीय आदेश आगे किसी भी स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं आता है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप सभी को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने वाला है कि आज 1 सितंबर 2021 से जब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चे पूरी तरीके से अपनी-अपनी क्लासेस में जाएँगे, शिफ्ट्स में जाएँगे, कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनका शिक्षण प्रशिक्षण शुरू होगा, तो आपको कौन से रूल्स रेगुलेशंस और कौन से सामान्य दिशा निर्देशन को फॉलो करना है। तो इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, एक छोटा-सा टेक अवे जो आपको लेना है वो ये कि किसी भी हाल में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को अनदेखा मत करिएगा। तीसरी लहर का अंदेशा सभी विशेषज्ञ लगा रहे हैं और जिस तरह से त्योहारों के बीच हम लोगों ने उठना-बैठना शुरू किया है, मार्केट में जाना शुरू किया है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये मुझे और आपको फिर से एक बड़ी लहर की चपेट में ले ले। तो जब विद्यालय में बच्चे पहुँच रहे हैं अपनी-अपनी क्लास के अनुसार, शिफ्ट के अनुसार, तो ध्यान रखें हर कीमत पे आपका पूरा विद्यालय परिसर पूरी तरीके से सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ किया गया हो, क्लासरूम पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड हों, अल्टरनेटिव सिटिंग अरेंजमेंट बना रखा हो आपने। जब बच्चे एंटर करें तो ध्यान रखें कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। और जब आप शिफ्ट में बुला रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इन शिफ्ट्स के बारे में बच्चों के पेरेंट्स को प्री इन्फॉर्म कर दें, उनकी कंसेंट लें और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो प्लीज़ ये स्टेटस अपडेट करें कि कितने बच्चों के पेरेंट अपने आप को वैक्सीनेट करवा चुके हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं क्या है सामान्य दिशा निर्देश जो आपको और मुझे फॉलो करने हैं जब तक कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक विभागीय आदेश नहीं आता है किसी भी तरीके के रिमीडियल पैकेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज 2 साल का एक बड़ा गैप आया है बच्चों की लर्निंग में। बीच में स्कूल खुले थे लेकिन वो कुछ चंद दिन थे जिनमें बच्चे कुछ समझ पाते इससे पहले दोबारा से लॉकडाउन लग गया। तो कुल मिलाकर एक 2 साल का बड़ा गैप है। 2 इयर्स का एक फाउंडेशनल एकेडमिक गैप आ चुका है, ये मुझे और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाल ही में मैं एक मोहल्ला क्लास ले रही थी और उस मोहल्ला क्लास के दौरान मैं एक इंग्लिश की बॉडी अल्फाबेट एक्टिविटी करा रही थी। आप सच माने मुझे महसूस हुआ, इसका अंदाज़ा तो मुझे था कि ये 2 साल में बहुत बड़ा एक गैप आ जाएगा लर्निंग में, लेकिन इतना बड़ा गैप भी होगा कि कक्षा 8 के बच्चे को एबीसीडी भी याद नहीं था। तो इससे आप और हम सब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो क्लास में बच्चा आएगा, इससे पहले आप बड़ी-बड़ी बातें करें कि 100 दिन का कैंपेन चलेगा, 48 दिन का कैंपेन चलेगा या समृद्ध मॉड्यूल को लागू करेंगे। मुझे लगता है मुझे और आपको रियलिस्टिक होके ये सोचना चाहिए कि ये 2 साल का गैप बच्चा जहाँ है, पहले उसको पहचानें। इसके लिए आपको कोई ट्रेडिशनल बेसलाइन असेसमेंट नहीं करना है, केवल और केवल गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से एक्टिविटीज के थ्रू इंटरैक्शन के थ्रू प्ले वे मेथड के थ्रू बच्चों के बेसिक्स पर काम करें। वो कहाँ पर है इनको जांचने की कोशिश करें लेकिन किसी भी ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू नहीं। यहाँ एक छोटी सी बात कोट करना चाहूंगी, नई शिक्षा नीति 284 पेजेस का जो एक पूरा ड्राफ्ट है उसमें 180 पेजेस में केवल स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करता है और पूरी तरीके से फोकस करता है किस तरह से प्ले वे मेथड को प्रोमिनेंस दी जाए, सेंटर में रखा जाए ताकि बच्चे के लिए पढ़ाई बोझ ना बने। तो 2 साल बाद बच्चा आपके स्कूल में आ रहा है तो कोशिश करें पहले बच्चे को सहज महसूस कराएं। एक बार बच्चा सहज महसूस करेगा, उसके बाद उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ट्रेडिशनली इन्वॉल्व करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट
पूरे 1 से डेढ़ महीने तक बच्चे को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ें। इंटरैक्शन के थ्रू, प्लेवे मेथड के थ्रू, एक्टिविटीज़ मेथड के थ्रू और निपुण भारत का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसको आप पहले खुद समझें और उसको फॉलो करते हुए भाषा और गणित जो बेसिक्स हैं बिल्कुल, बच्चे के लिए उन्हें आना चाहिए, एक सफल ज़िंदगी जीने के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है, उन पर काम करें। और ये काम किसी भी तरीके से किसी बोझ की तरह ना आए, एक्टिविटीज़ के माध्यम से आए, छोटे-छोटे इंटरैक्शंस के माध्यम से आएँ, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएँ, ऐसी जिनमें आप कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकें। तो बड़े-बड़े ग्रुप मत बनाइए, छोटे-छोटे ग्रुप बनाइए, पेयर एक्टिविटी कराइए और कुल मिला के शुरुआती दिनों में आपको किसी ट्रेडिशनल रिमीडियल पैकेज को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यानाकर्षण में रिमीडियल टीचिंग टेक्निक्स दी हुई हैं, उनको आप यूज़ करें। समृद्ध मॉड्यूल में भी कई टेक्निक्स के बारे में बात किया गया है, जो आपको मदद कर सकता है बच्चों के साथ बहुत क्रिएटिवली इन्वॉल्व होने में, इंटरैक्शन करने में और बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि उनकी पढ़ाई भी हो गई। तो अपने क्लासरूम को अच्छे से तैयार करें। शुरुआती वक़्त में उन्हें केवल सहज होने दें। उन पर कोई किताबी बोझ ना डालें। उनसे कोई भी ट्रेडिशनल असेसमेंट, प्री असेसमेंट, बेसलाइन असेसमेंट की बात ही ना करें, ना ही इसको करके दिखाएँ, जब तक कि हमारे पास कोई विभागीय आदेश ना आ जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत एक शिक्षक और एक बच्चे का जो संगम होता है, जो कनेक्शन होता है, वो यहीं से होता है कि बच्चा कहाँ पर है, टीचर उसे वहीं से उठा ले। तो जो 2 साल का एक बड़ा लर्निंग गैप आया है, इसको सच्चाई में समझें। कई बार हम संकुल मीटिंग के साथ जुड़ते हैं या और टीचर से बात करते हैं, तो वो कहते हैं, "मैडम, अब क्या फ़ॉलो करना है?" तो ये कोई स्टेज परफ़ॉर्मेंस नहीं चल रही है, ये रियल ज़िंदगी का सवाल है। आप एक बच्चे से कनेक्ट कर रहे हैं, बच्चा जहाँ है, वहाँ पहुँचे। हाँ, विभाग ने आपको प्रेरणा मिशन के रूप में एक बड़ी गाइडलाइन दी है, एक यूनिफ़ॉर्मिटी क्रिएट की है, भाषा और गणित के स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन कैसे पहुँचना है ये आपका अपना तरीका बिल्कुल हो सकता है। और 2 साल बाद जब हम कोविड-19 की इस पैंडेमिक के बाद मिल रहे हैं, सच मानिए हमने कोविड कंट्रोल यूनिट में ड्यूटी करी हुई है। हमें पता है जो ज़मीनी स्थितियाँ हैं, कई लोग माइग्रेट कर चुके हैं, कई के पेरेंट्स अब नहीं हैं, कई बहुत बड़े ट्रैक में फँसे हुए हैं। अब वो स्कूल में आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैं विकास समझती हूँ और बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी समझती हूँ कि वो ज़िंदा हैं और दोबारा से इस सिस्टम में वापस लौट कर आ रहे हैं। तो आप पहले उन्हें वेलकम करें, उन्हें सहज महसूस होने दें। जो लॉस उनका कोविड-19 पीरियड के दौरान हुआ है, उसको समझते हुए उनकी मानसिक स्थिति के साथ उनको मजबूत बनाने की कोशिश करें। उन्हें साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करें और उस प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आएँ, जहाँ वो पढ़ाई जैसी बात को समझने के लायक बने। तो पहले इस लर्निंग गैप पे काम करेंगे और ये लर्निंग गैप विदाउट एनी ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड हो और विदाउट एनी टीचिंग टेक्निक्स जो आप यूज कर रहे हैं वो केवल और केवल प्ले वे मेथड और एक्टिविटी बेस्ड मेथड के आधार पर हो, ताकि बच्चा ये समझे कि मैं स्कूल खेलने जा रहा हूँ। तो कनेक्शन बच्चे के साथ बैठे, वो कहाँ है उसको जांचने के लिए एक्टिविटीज का सहारा लीजिए और कुल मिला के आने वाले कुछ सप्ताह तक केवल इसको सहज तरीके में रहने दीजिए कि बच्चा बस आपके साथ कंफर्टेबल फील करे, स्कूल आना चाहे, कंटिन्यू रहे। प्लस मिड डे मील की बात करें तो अभी मिड डे मील जैसे 6 से 8 तक के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अभी तक मिड डे मील आना शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसके अपने बड़े प्रिकॉशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो चल रही हैं। तो ध्यान रखें कि आप हर पेरेंट को गाइड करें कि वो अपने बच्चों के साथ खाना और सेपरेट वाटर बॉटल ज़रूर भेजें। तो हर वो स्थिति जो संक्रमण को बढ़ावा दे सकती है या बच्चों के आने के प्रोसेस में बाधा बन सकती है, उसको अपने लेवल पे प्लीज़ कंट्रोल कर लीजिए। ये तो बात हुई कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस। तो इसके साथ ही साथ एक बड़ा क्वेश्चन जो आपका आता है कि शिक्षक डायरी में क्या लिखें? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि शिक्षक डायरी इज़ अ प्लान ऑफ अ टीचर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू टीच टुमारो। तो प्लानिंग हमेशा एडवांस में होती है, या आपकी पर्सनल प्लानिंग होती है। तो आप कल जो भी करने वाले हैं, आपको पता है बीइंग अ टीचर कि क्लास 1 के बच्चे को क्या आना चाहिए, क्लास 2 के बच्चे को भाषा और गणित में क्या आना चाहिए। इसके हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ तैयार करें, अपने इंटरैक्शन तैयार करें, अपने प्ले वे मेथड्स को तैयार करें और आपकी अपनी प्लानिंग एक दिन पहले जो भी बनती है, अगले दिन इम्प्लीमेंट करने के लिए उसे अपनी डायरी पे लिखें। वेरी सिंपल, राइट? अब बात करते हैं सुपरविज़न के पार्ट पे। तो सुपरविज़न के पार्ट पे जो एक मोटी बात है वो ये, हमारे वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा इसको साझा किया गया है और मैं इससे 100% सहमत हूँ। ये सपोर्टिव एकेडमिक सुपरविज़न है। मतलब आप जभी भी अपनी क्लासरूम में हैं और आपके यहाँ कोई भी एआरपी या एसआरजी आता है, तो उसका काम है आपके माहौल में और एनरिचमेंट करना। आप जो कर रहे हैं उसे और बेहतर बनाने में आपकी मदद करना।
तो ये निरीक्षण नहीं होना चाहिए, ये ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण होना चाहिए, जिसमें आप जो कर रहे हैं उससे और बेहतर कैसे हो सकता है। वो टीचिंग टेक्निक के मामले में हो सकता है, आपके क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हो सकता है, लीडरशिप में हो सकता है, और हर वो चीज़ जो स्कूल एनवायरनमेंट को एक बेहतर एनवायरनमेंट देने में सक्षम है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है। तो हर एआरबी, एसआरजी, डाइट मेंटोर जो भी किसी स्कूल का विजिट करते हैं, मेक श्योर कि आप लोगों को सहयोग करें, उनका दंडात्मक या फिर नेगेटिव ऑब्जर्वेशन या ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेशन ना करें। तो अभी फिलहाल के लिए यही इंस्ट्रक्शन है जो मुझे और आपको फॉलो करने हैं, और ध्यान रखिए कि आप स्कूल लेवल पे कोविड-19 प्रोटोकॉल को अगर फॉलो करेंगे तो ये जो स्कूल रीओपन हुआ है ये लंबे समय तक चलेगा। अगर कहीं भी हमने थोड़ी-सी कोताही बरती तो दिन दूर नहीं कि तीसरी लहर भी आ जाए और मुझे आपको फिर से घर पे बैठना पड़े। तो आशा करती हूँ कि हम सब लोग एक नई एनर्जी के साथ बच्चों का स्वागत करेंगे, उनके साथ घुलेंगे-मिलेंगे, कनेक्शन सेटअप करेंगे और खेल-खेल में देखेंगे कि उनका लर्निंग पहुँचा कहाँ है। उस गैप को असेस करते हुए उस गैप को ब्रिज करेंगे, निपुण भारत के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको समझें, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और नई शिक्षा नीति जो बहुत चाइल्ड सेंट्रिक है, बात करती है प्रैक्टिकल लर्निंग की, उस पर ध्यान देते हुए चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को बढ़ावा दें। सब लोग साथ रहें, साथ बढ़ें और विकास करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे वहीं क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन का जवाब आपको वहीं तुरंत के तुरंत देती हूँ। इसके साथ ही अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी फर्दर क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में आंसर किया जा सके। मुझे लगता है दिस इज इट फॉर नाउ, और इसी नई एनर्जी के साथ हम सभी लोग मिलकर साथ बढ़ें, साथ आगे काम करें, और ये आशा करती हूँ कि तीसरी लहर कभी ना आए। मैं, आप और हमारे बच्चे सफल रहें, सुरक्षित रहें और आगे बढ़ते रहें। घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।